से निकलकर दौड़ कहीं तन्हा निकल गया। वो ख्यालों में खोया हुआ चलता रहा, यहाँ तक कि उसे मालूम ही न हुआ कि वो कहाँ पहुँच चुका है। आसमान पर घने बादल छा चुके थे और बारिश जोरों पर थी। वो बारिश से बचने के लिए एक पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इसके कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे और सर्दी की ठंडी हवा से वो कांपने लगा। वो बारिश से बचने के लिए एक मकान के सामने जा पहुंचा, जहां उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न आया। बारिश में भीगता, सर्दी से कांपता, वो अपने घोड़े के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, मगर अंदर से कोई आवाज न आई। दरवाजा बंद था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शहजादे ने बार बार दस्तक दी, मगर अंदर खामोशी छाई रही। दिल में उम्मीद थी कि कोई आएगा। एक शहजादे को यूं दरवाजे पर खड़ा देखकर शायद कोई बेनियाजी न बरते। जब कुछ न हुआ तो उसने फिर नजरें दौड़ाईं। एक और मकान दिखाई दिया, रोशनी भी झलक रही थी। वो इस तरफ बढ़ा। यहाँ एक बूढ़िया रहती थी जो आम नजर आती थी, मगर उसकी आंखों में एक खास चमक थी, लालच की चमक। शहजादे ने पनाह मांगी, लेकिन बूढ़िया ने उसे अपने घर पनाह देने से साफ साफ इनकार कर दिया, और जब उसने उशरफियों का वादा किया तो बुढ़िया मान गई। मगर यह मेहरबानी मशरूत थी। घोड़े की जगह अलग थी और उसके बदले मजीद कीमत मांगी गई। जादू के एक कमाल से बुढ़िया ने घोड़े को बल्ली जितना छोटा करके मर्गियों के डरबे में रख दिया। शहजादा हैरान रह गया, मगर खामोश रहा। घर के अंदर माहौल अजीब था। पुराने फर्नीचर और खामोश दीवारों के बीच एक नौजवान लड़की बैठी थी। वो शहजादे को खुश आमदीद कहती, बातों से लुभाती और उसकी मौजूदगी को एक अनमोल तोहफा समझती थी। मगर शहजादे का दिल बेचैन हो गया। वो यहाँ मजबूरी में आया था। यहाँ की फजा में मसनूई खुशी और मफाद की बू थी। जल्द ही उसे एक और कमरा दिया गया, जहाँ एक दूसरी लड़की मौजूद थी, रख्साना। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती से बढ़कर उसकी आंखों में सच्चाई और नरमी झलकती थी। वो शहजादे का बिस्तर दरस्त कर रही थी और उसकी आवाज में वो अपनायत थी जो किसी अजनबी को भी अपना बना ले। शहजादे को अंदाजा हो गया कि ये लड़की इस अजीब घर का सबसे रोशन और बेगरज गोशा है। रख्साना सुतीली थी और उस पर जुल्म होना घर की आम रवायत थी, मगर उसने शिकवा नहीं किया, सिर्फ हालात को कबूल किया हुआ था। शहजादे ने उसकी हालत देखी, सुनी और दिल में एक फैसला कर लिया। उसे यकीन आ गया था कि ये लड़की एक शहजादी बनने की हकदार है। रख्साना ने जब शहजादा मंसूर के कपड़े भीगे देखे तो उसने चमनी में लकड़ियां डालकर आग जलाई और दोनों उसके पास बैठ गए ताकि शहजादा गर्म रह सके। आतिशदान में आग दहकने लगी और सर्दी का जोर टूटने लगा। रख्साना अब सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं रही थी, वो शहजादा मंसूर के दिल में उम्मीद का एक चिराग जलाने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ बूढ़ी औरत सईदा और शहजादे की शादी के मंसूबे